हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग रिवीजन का ये आगे का क्वेश्चन वगैरह। अभी हम लोग रोलर पे थे तो रोलर पे ही हम देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। एक वाइब्रेटरी रोलर होता है, ओके, एक वाइब्रेटिव प्लेट कॉम्पैक्टर होता है, रैपिड इम्पैक्ट कॉम्पैक्टर होता है, एक टैंपिंग रोलर हो गया, हाई एनर्जी इम्पैक्ट रोलर हो गया, पीछे हाई एनर्जी, ये लैंडफिल कॉम्पैक्टर हो गया। ये था हमारा सी फुट रोलर, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना रहे थे ना, इसी टाइप का ये सी फुट रोलर। स्मूथ व्हील रोलर, अपराइट रैमर, ये होता है ग्रिड रोलर। ऐसे ऐसे वायर टाइप के बने होते हैं, मैश टाइप के, ग्रिड रोलर। लिफ्ट रोलर और न्यूमेटिक टायर्ड रोलर, इतने टाइप के रोलर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैमर या टेम्पर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे जो रैमर था ना, ये था रैमर, अपलिफ्ट रैमर या टेम्पर्ड, ये हर टाइप के सॉइल के लिए होता है। स्मूथ व्हील रोलर देख ही लिए, सी पोर्ट समझ ही गए। वाइब्रेटरी रोलर कौन से होते हैं? तो ये होते हैं वाइब्रेटरी रोलर, ये वाले। प्लेट भी होती है, रैपिड इम्पैक्ट भी होता है, वाइब्रेशन करके जाते हैं। एम्बैंकमेंट ऑफ ऑयल स्टोरेज बनाने के लिए, टैंक वगैरह बनाने के लिए इस पर यूज किया जाता है वाइब्रेटरी रोलर का, ओके। और सी फुट तो पता ही है, क्लेई सॉइल के लिए। सैंड बोलेगा तो वाइब्रेटरी, और सी फुट बोलेगा तो क्लेई सॉइल। कोर ऑफ द अर्थ, डैम के अर्थ के बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एच पर द IS 800 2007, द वैल्यू ऑफ द इम्परफेक्शन फैक्टर ऑफ द वर्किंग क्लास बी। इम्परफेक्शन फैक्टर के लिए क्लास बी की क्या ली जाती है वैल्यू? 0.34 ली जाती है। क्या होता है इम्परफेक्शन फैक्टर? इट इज टेकन अकाउंट टू इट इज इन टेक्स इनटू अकाउंट द इम्परफेक्शन दैट may occur while load transforming fabrication or installation. It depends upon the shape of the column cross section under consideration, the direction in which buckling can occur, and the fabrication process. Hot roll, welded or cold formed. Classification of different sections under different buckling class I, A, B, C, D. Used for the design of the axial compression. 800 2007. टेबल नंबर 7, इम्परफेक्शन फैक्शन क्लास ए के लिए, बी, सी और डी के लिए। 0.21, 0.34, 0.49, 0.76। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 4, एक 4 है तो 4, 4, 3, 7। इम्परफेक्शन फैक्टर, ओके। ये कौन सी क्लास के लिए है? 3 के लिए, ये 2 के लिए, ये 4 के लिए और ये 1 के लिए। याद रहेगा। ओवरऑल होल shall not exceed कितने टाइम नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट? 1.5 टाइम्स, सॉरी 1.25। मैंने 1.5 मारा था जो कि गलत हुआ है। 1.25 टाइम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉमिनल डायमीटर यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसमें कुछ बोला नहीं गया था, shall not exceed द टाइम ऑफ द डायमीटर, तो 1.5 भी जाता है।
लेकिन किस केस में देखते हैं क्या है। द ओवरऑल साइज होल नॉट एक्सीड 1.25 डी और D+8 mm in diameter. Here where D is the nominal diameter of the bolt in mm. A short slotted hole shall not exceed appropriate hole size in width and 1.33 D in length, where D is the nominal diameter of the bolt in mm. Long slotted holes shall not exceed the appropriate hole size in width and 2.5 D in length. Where D is the nominal diameter of the bolt in mm. A short slotted the hole size width and 1.3 D in length, 2.5 D in length. This is the nominal diameter of the bolt in mm. Recommendation size bolt rivet hole diameter is given below. Rivet diameter should not be less than 25 mm. Size of the hole 1.5 mm. और रिवेट डायमीटर 25 mm से ज़्यादा है तो फिर साइज ऑफ द होल 2 mm हो जाएगा. एक्स्ट्रा होगा ये प्लस. If size of hole exceed above recommendation size, then it is called a oversized holes. लेकिन यहाँ पे 1.25 कैसे लगाया? 1.5 भी तो हो सकता है ना. Overall size of hole shall not exceed 1.25 times. अच्छा, इस बेस पर 2.5 3.83 divided by 2 there comes out. ये वाली वर्ड पकड़ी उसने. ओवरऑल होल साइज इन डायमीटर D is the nominal diameter of the bolt in mm. शॉर्ट स्लॉटेड के लिए not exceed hole size 1.33 mm D और लॉन्ग स्लॉटेड होल्स के लिए 2.5 D, लेकिन ओवरऑल के लिए 1.25 D या D+8 mm. Recommended size of the hole diameter is given. तो याद रखना है फाई बराबर होल ओवरऑल 125 D और D+8 mm. यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. The detailed layout of the swing, the border line, the power margin and frame is the Bureau of the Industrial Code 10,711
1983 specifies the size and layout of the drawing sheet. After fixing of the drawing sheet on the drawing board, draw border line and title block. Border lines. All drawing require a border. The standard line thickness of the border 0.8 mm. बॉर्डर लाइन की क्या थिकनेस होगी 0.60 mm क्या थिकनेस होगी, तो ये बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन है 0.60 mm। गैप कितना छोड़ा गया, ये 1 सेंटीमीटर। इधर से भी ये भी 1 सेंटीमीटर। और लेकिन इधर का जो साइड का रहेगा ये 2 सेंटीमीटर। टाइटल ब्लॉक से है। द टॉप राइट एंड बॉटम मार्जिन शुड बी 10 mm और 1 सेंटीमीटर एंड द लेफ्ट साइड मार्जिन शुड बी 20 mm और 2 सेंटीमीटर। दिस अप्लाई ऑफ द ऑल साइज ऑफ द शीट, चाहे A1 A2 A3 A4 कोई भी हो। ऑल साइजेस A3 A1 A4 पे तो नहीं बनता है, A0 A1 A4 A3 पर ड्राइंग बनता है। Note the left margin is larger to allow space for binding a drawing sheet. The title block placed at the right hand bottom of the sheet except for the A4 drawing sheet. A4 ड्राइंग शीट पर वो चीज़ नहीं बनाते हैं, जबकि बाकी वाले पे सब पे बनाते हैं टाइटल ब्लॉक। बॉर्डर लाइन क्या हो जाएगी 0.6 mm। टॉप मार्जिन 10, राइट मार्जिन 10, बॉटम मार्जिन 10, लेफ्ट मार्जिन 20। अ रेक्टेंगुलर 185 mm into 165 mm is drawn at the bottom of the right hand side. टाइटल ब्लॉक का साइज क्या होता है 185 बाई 65 या फिर 18.5 सेंटीमीटर बाई 6.5 सेंटीमीटर। ओके। ड्राइंग शीट of all sizes financial detail namely name of the institution, name of the draftsman, trainee, roll number, drawing etc वगैरह ही दिया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 टाइप का ये होता है। द स्टेशन ऑक्यूपाइड इन द प्लेन टेबल लाइज बिटवीन द ट्रायंगुलर फॉर्म बाय द 3 पॉइंट। द फिक्सिंग ऑफ अ प्लेन टेबल फ्रॉम द 3 पॉइंट से रिगार्डिंग प्लेन टेबल को फिक्स करना है। द एक्यूरेसी विथ विच अ प्लेन टेबल स्टेशन कैन बी लोकेटेड थ्रू अ 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज नोन एज इट्स फिक्स। द डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ सोल्यूशन ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज डेजिग्नेटेड एज द स्ट्रेंथ। डिग्री क्या बताती है, स्ट्रेंथ बताती है। इट इज एक्यूरेसी इफ द एक्यूरेसी इज हाई द फिक्स इज टर्म्ड एज द स्ट्रॉन्ग। For low accuracy is fixed damage is called poor. The accuracy of the fix depends on the relative position of the plotted point, that of the location of the plane table station. Thus, the choice of the plotted object and the location of the table should be made to get the strong fix. A strength of fix is good if the location of the station is chosen within the great triangular formed by the joining the 3 well-defined object X. The middle object is nearer to the position of the plane table and other 2 objects of the 2 interior angles subtended by the 3 objects at the plane table station. One is small and other is large. However, the object subtending small angle should be widely separated from each other. The strength of fix is poor if plane table is one or near
circumference of the great circle, both interior angles subtended by a well-defined object at the plane table station are small. इंटीरियर एंगल अगर कम हुआ तो फिर वो पुअर फिक्स होगा। इंटीरियर एंगल एक के पास में प्लेन टेबल के पास में होना चाहिए एक ऑब्जेक्ट, और बाकी दो के इंटीरियर एंगल, एक का स्मॉल होना चाहिए, एक का ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब ये वेल डिफाइंड फिक्स गुड रहेगी। In solving 3-point problem, there are trial and error process. The fixed strength is good when the station occupied by the plane table lie within the triangle formed by the 3 point. और एक और ये पॉइंट था कि 3 पॉइंट के बीच में प्लेन टेबल रहनी चाहिए, तब जाके ये बढ़िया रहेगा। तो एंगल ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल लाइज विद इन द ट्रायंगुलर फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट्स, ऐसा होना चाहिए। द स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल नियर टू द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट, नहीं। द स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट सर्कल, नहीं। द स्टेशन स्टैंडर्ड द एंगल सबटेंड बाय द 2 पॉइंट ऑब्टेंड बाय द जॉइनिंग ऑफ द 3 पॉइंट वेरी स्मॉल, 2 पॉइंट नहीं, 2 लाइन नहीं, 3 लाइन होनी ऑब्टेंड बाय द जॉइनिंग ऑफ द 3 पॉइंट इज वेरी स्मॉल, स्मॉल नहीं, बड़ा, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ग्रेट ट्रायंगल, ग्रेट होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम फ्री बोर्ड रिकमेंडेशन ऑफ द लाइन कैनाल कैरी डिस्चार्ज ग्रेटर देन 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड से ज़्यादा मिनिमम फ्री बोर्ड कितना होगा उसका? तो मिनिमम होना चाहिए 60। इसका तो सोल्यूशन ही नहीं है, 75 है, 75 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं द मिनिमम फॉरवर्ड रिकमेंडेशन फॉर द लाइन कैनाल इज बिलो। मेन या ब्रांच कैनाल 10 मीटर क्यूब से ज़्यादा होता है, उसमें 75 दिया जाता है। 75, 60, 50, 30, 10 से 15 किसके लिए? 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा के लिए 5 से 10, 1 से 5, 1 से कम 0.06 से कम। अच्छा, कैनल बनाते हैं इसी पर और अच्छे से याद हो जाएगा। एक है ये मेन कैनाल, कितना जाएगा? 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा। ग्रेटर देन 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। इसका जो फ्री बोर्ड रखा जाएगा ये है फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड रखा जाएगा 0.75 सेंटीमीटर या mm मीटर में। यहाँ से निकल के आएगी ब्रांच कैनाल। उसका कितना बहाव होगा? 5 से 10। इसका फ्री बोर्ड कितना रहेगा?
0.75 था 0.60 मीटर। ब्रांच कैनाल से फिर निकलेगी एक इसके लिए जो बहाव रहेगा 1 से लेके 5, जो हाइट रहेगी इसके लिए 50.50 मीटर। ओके, फिर यहाँ से एक कैनाल निकलेगी इसका जो बहाव रहेगा 1 से 5 हो गया ना, <1 क्यूबिक मीटर। हाइट रहेगी 0.5 हो गई 0.3। अभी यहाँ से आ जाएगी एक पतली सी कैनाल, इसमें जो डिस्चार्ज रहेगा <<0.06। जो हाइट रहेगी तो याद रखना है, इससे याद हो जाएगा सब। ठीक है, इसका एक फ़ोटो लेते हैं और शॉर्ट में डाल दिया जाएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्ट नीडल इंक्लूडेड एंगल, रिफ्लेक्शन मेथड, डायरेक्ट एंगल मेथड, सारे मेथड हैं ये क्वेश्चन। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टेब्लिश टू ईच ट्रावर्स स्टेशन। पहले सारे को पढ़ लेते हैं, तब अच्छे से जल्दी पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। लूज नीडल मेथड क्या होता है? इट इज अ मेथड, in this method we try to measure magnetic meridian of each traverse line. In this method the linear measurements are taken with chain or tape. Angular measurements are taken with the help of the compass. ठीक है, चेन, कंपास, लूज नीडल या फ्री नीडल मेथड। फास्ट नीडल में क्या होता है? इन दिस मेथड वी मेजर मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ एनी वन लाइन। किसी एक लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग कर लेते हैं। जनरली इट इज अ फर्स्ट ट्रावर्स लाइन एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ एट ऑल अदर स्टेशन विल बी मेजर्ड
In this method, the linear measurements are taken with chain or tape, and angular measurements are taken with the help of the theodolite. theodolite यहाँ पे कंपास था, यहाँ पे theodolite था. chain or tape. कंपास फास्ट नीडल में. कंपास लूज में आता है ना. theodolite इंक्लूडेड एंगल में क्या होगा? इन दिस मेथड we measure magnetic bearing of any one line and included angle at all stations will be measured. The disadvantage of this method is that the traverse can be checked only if the closed include एंगल में क्लोज होगा तभी सही है. इन दिस मेथड मोर एक्यूरेट मेथड, दिस इज द मोर एक्यूरेट मेथड, क्योंकि क्लोज हुआ तो अच्छा है, सही है, अपने आप सही हो जाता है. द ऑर्डर ऑफ द एक्यूरेसी अबव द 3 मेथड विल बी मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल इज ग्रेटर, फास्ट नीडल उससे कम और लूज नीडल उससे और कम. ठीक है. और बाकी एक और होता है जो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है. डायरेक्ट एंगल मेथड. इन दिस मेथड ऑब्जेक्ट एंगल्स आई एंगल इन दिस मेथड डायरेक्ट एंगल आई एंगल टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन ऑफ द मेजरमेंट डायरेक्टर में. ठीक है. डिफ्लेक्शन एंगल मेथड इज यूज्ड फॉर द ओपन ट्रैवर्सिंग. डिफ्लेक्शन क्लोज नहीं होगा ये. विच ट्रैवर्स लाइन मेक ए स्मॉल डिफ्लेक्शन लाइक रेलवे, कैनाल, सीवर etc. लूज निडल ये हो ही गया है. अब क्वेश्चन देखते हैं. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिंग इज एस्टेब्लिश. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टेब्लिश्ड एट ईच स्टेशन and the deflection and the direction of the line is determined with reference of the magnetic meridian. The method is transition. क्या हो जाएगा ये? लूज निडल. ठीक है, क्योंकि इसी पे था ना सारे हर एक उस पर मैग्नेटिक बेरिंग का डायरेक्शन. लूज निडल मेथड. ओके, हमारा सही है. फास्ट में क्या हो जाएगा? एक ही जगह पे डायरेक्शन लेंगे, मैग्नेटिक बेरिंग लेंगे, बाकी सब पे क्या रहेंगे? डायरेक्शन ले लेंगे. जनरली फर्स्ट ट्रैवर्स लाइन मैग्नेटिक बेरिंग एट एनी वन लाइन. अदर स्टेशन विल बी मेजर्ड इन दिस मेथड इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल एट ऑल अदर एंगल स्टेशन आर मेजर्ड. फास्ट नीडल. और जबकि इंक्लूडेड एंगल पे क्या था? इन दिस मेथड द एट द वन पॉइंट विल लेक मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ एनी वन लाइन एंड इंक्लूडेड एंगल एट ऑल स्टेशन विल बी मेजर्ड. इसमें सेम है लगभग, लेकिन यहाँ पे थियोडोलाइट का यूज करेंगे, जबकि इसमें द ट्रैवर्स चेक बाय द इंक्लूडेड एंगल में क्या करेंगे? चेक होना चाहिए, पूरा क्लोज होना चाहिए, तब वो सही है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये और आता है. लूप एरर. लूपिंग एरर is also known as the cycling error. In this error, an endless loop is formed in the network diagram. Cycling
is the network can be occur during the development of the activity plan or result of the simple error such as the attempting to display a repetition of one activity before beginning the next. Handling error. The project is completed when all its activity are over, but all activity are over, but following situation can not rise in any case because a network diagram cannot have two endpoints. Not have two endpoint. Dangling error, wagon wheel error. This is the most difficult error spotted, and this can be found examining the entire network diagram in detail. This is a conceptual error, as there may be new event taking place at this point is following network. This type of error is represented by the given. तो यहाँ इसके अनुसार ये लूप होल लग रहा है. डैंगलिंग एरर, डैंगलिंग है, डैंगलिंग लूप होल एक होल टाइप का बन जाएगा, यहीं से यहीं घूम करके बाहर निकल जाएगा. डैंगलिंग में क्या होगा पता चलेगा तो फिर एंड पॉइंट नहीं होगा. लूप होल. अगर घूम के यहीं पे आ जाता तो लूप होल हो जाता, बट जा रहा है एंड पे तो ये डैंगलिंग एरर हो जाएगा. कॉन्सेप्चुअल होता नहीं, व्हील वैगन का तो हो ही जाएगा. ये 3-4 टाइप पे. अभी ये नए क्वेश्चन टाइप के आ गए हैं, इसको मिलेंगे हम अगली बार में. ओके, YCT वाले स्टार्ट करेंगे. तब बाय बाय, फिर मिलते हैं, तब तक.